बचनलाल शर्मा की पदाधिकारियों के साथ बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा यह बैठक लेंगे। तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाएंगे और इसके बाद राजद कृषि प्रबंधन संस्थान और इसके अलावा एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे पॉलिटिकल एडिटर कर रहे हैं। जैसे युवा चेहरे हैं, आप जैसे अनुभवी चेहरे हैं, तो एक मिश्रण है युवा चेहरों का, अनुभवी चेहरों का, नई ताजगी सी है। देखिए, इसके लिए तो मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जिन लोगों से सलाह करके टीम अच्छा गुलदस्ता बनाया और सब अनुभवी लोग हैं, काम करने वाले संगठन के धरातल के कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से इनके साथ मिलकर के अच्छा काम होगा और भारतीय जनता पार्टी शिखर पे पहुंचे। निकाय पंचायत चुनाव को लेकर क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में, कब तक होंगे, कब होंगे, लेकिन पार्टी अभी से जुट गई है तैयारियों। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायती राज चुनाव और नगर निकाय चुनाव क्लियर है, उसमें कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। सगन जी भी हमारे साथ हैं। सगन जी, आपको भी बड़ा दायित्व मिला है, किस तरह से आज जो पहली पदाधिकारियों की बैठक है, मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन मिलेगा, किस तरह से देखते हैं? नहीं, ठीक है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है जो होती है। अभी नई टीम बनी है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने नई टीम बनाई है, अब आगे कार्य का विभाजन भी होगा पदाधिकारियों का, तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ये पहली बैठक है। सब में उत्साह भी है और निश्चित तौर पर जो पार्टी की रीति नीति है उसके तहत सब लोग को काम दिया जाएगा और सब मजबूती से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। तो एक तरह से सगन जी, इस तरह की, क्योंकि आप पहले भी प्रदेश की टीम में रहे, युवा मोर्चा में लंबे समय तक काम किया, किस तरह से देखते हैं इस तरह की बैठकों का उद्देश्य जो होता है वो आगे लॉन्ग टाइम पर किस तरह से नए पदाधिकारियों में एक ऊर्जा का संचार करता है? देखो, बैठकें तो हमारी कार्यपद्धति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो जीरो से लेकर और पूरा वटवृक्ष बना है उसका आधार ही बैठकें हैं। और जब बैठक के बाद पदाधिकारियों का काम विभाजन होता है कार्य का, उसके बाद फिर प्रवास होते हैं, प्रवास के बाद जब ऊर्जा का संचार नीचे कार्यकर्ताओं तक करते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि बैठक में योजनाएं बनाई जाती है और नीचे तक उसकी क्रियान्विति की जाती है। इसके लिए ये एक महत्वपूर्ण टास्क है और महत्वपूर्ण विषय भी है। सगन जी, क्योंकि एक तरह से राजनीतिक तौर पर इस बैठक का मकसद ये भी है कि आगामी समय पंचायती राज निकाय चुनाव का है, तो उस तैयारी के लिहाज से पंचायत राज में संघर्ष कड़ा रहता है, निकाय चुनाव में बीजेपी थोड़ी अपर एज रहती है, तो किस तरह से देखते हैं? नहीं योगेश जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये एक व्यवहारिक बात भी है और निश्चित पार्टी इसके अंदर गंभीर भी है और इसीलिए नीचे तक हमारा चिंतन चल भी रहा है। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन के अंदर पूरी टीम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और निश्चित हमको विश्वास है कि पंचायत और निकाय चुनाव के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी अच्छे निकायों के साथ जीत कर आएगी। 2 साल में जो सरकार के काम है, भजनलाल जी ने जो काम किया, कुछ काम माइलस्टोन है, ERCP, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, तो किस तरह से देखते हैं आप उन कामों को? किस तरह से पार्टी का वर्कर, पार्टी के पदाधिकारी उस काम में जुटेंगे? नहीं, अब अभूतपूर्व काम 2 साल के अंदर सरकार के हुए हैं। अब आप सरकार का काम का एनालिसिस जो आएगा, हमने इसीलिए पार्टी की योजना से रथ बने हुए हैं जो हर विधानसभाओं में जाएंगे और 2 साल के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया है उसको हम आम जनता में बताएंगे। क्योंकि इससे पहले भी जब हमने यात्रा की थी तो हमने आम जनता के बीच में जाकर सुझाव लिया था, वो भी हमारी रथ यात्रा थी। तो उस बजट के सुझाव जो लिए हैं वो ही हमने बजट में किए हैं। अब जब उनकी क्रियान्विति जो हो चुकी है उसका जश्न मनाने के लिए और पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने के लिए हर विधानसभा में ये 2 वर्ष जो पूरे हुए हैं उसकी यात्रा निकलने जा रही है। अंत की चुनाव के आप सह संयोजक रहे, पूरे चुनाव को करीब से देखा, पार्टी वहाँ चुनाव नहीं जीत पाई, तो क्या ये चुनाव एक सबक लेने का काम करेगा? भविष्य में आगे पार्टी तमाम उन चीज़ों को देखेगी जिससे इस तरह की बड़ी हार नहीं हो? देखो, जीत हार का विषय किसी भी चुनाव में रहता ही है सामान्यता, लेकिन वहाँ का जो सिनेरियो बना था उस हिसाब से त्रिकोणीय विषय था। कोशिश कार्यकर्ताओं ने मिलकर चुनाव जीतने की है, फिर जनाधार ने जो निर्णय दिया है, जो जनता ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार भी किया है, उस पर चिंतन भी है और भविष्य के अंदर हम अच्छी नीति के साथ अगले चुनाव में जाएं, इसकी प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगेंगे। आपकी नई टीम में खासियत और देखी है, विद्यार्थी परिषद में अलग अलग दायित्वों पर आप लोग रहे, आप भी उनमें से एक हैं, उन गुणी युवा नेताओं को लिया गया है।
देखिए, अब विद्यार्थी परिषद में वास्तव में काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने 10-10 साल काम किया है, आज वो पार्टी के अंदर हैं। कई ऐसे हैं जिन्होंने फुल टाइम एबीवीपी में भी वर्क किया है। तो सेमी पॉलिटिकल पार्टी विद्यार्थी परिषद इसलिए कह सकते हैं कि वहाँ भी चुनाव होते हैं। तो चुनाव होते हैं, इसका मतलब सेमी पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो उससे क्या होता है, वहाँ सीखने को मिला। जब सीखने को मिला अपन को, तो वही सारी चीज़ें अनुभव के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में जब कार्यकर्ता वहाँ से परिपक्व होकर सीख कर आता है, तो निश्चित उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद छगन जी। और देख सकते हैं आपकी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, और पहली बैठक, इस बैठक में लगातार नए पदाधिकारियों की आवाजाही जारी है। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आएंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आएंगे, और जो नई टीम है उसको मार्गदर्शन देने का काम यहाँ पे किया जाएगा, नया एजेंडा सामने रखा जाएगा। और जैसा मुकेश दादीज कह रहे थे, पंचायत और निकाय चुनाव सामने है, तो एक रणनीति के साथ उन चुनावों में पार्टी को जुटना होगा। सत्ता संगठन का समन्वय है वो पूरी तरह यहाँ देखना होगा जी। और देखिए किस तरह से बातचीत वो करते नजर आए, और योगेश जी जो चर्चा कर रहे थे वो बेहद खास थी, क्योंकि सवाल बेहद महत्वपूर्ण और उसका जवाब जो मिला उस पर और प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे। योगेश जी से ही, पॉलिटिकल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, बेहद खास चर्चा और बेहद खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, फिर चाहे पदाधिकारियों के साथ चर्चा हो या फिर जो अन्य प्रस्तावित कार्यक्रम हो, तो आपने अभी चर्चा भी की, तो जरा डिटेल में बताइएगा इसके बारे में। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नवाचार, आज की जो सबसे बड़ी खासियत है इस बैठक की, उसमें एक नवाचार भी है। नवाचार है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, पदाधिकारियों के, नए जो बने पदाधिकारी हैं, उनके परिचय पत्र जो बनाए गए हैं उन पर फ़ोटो लगाया गया है, उन सभी नेताओं के फ़ोटो भी लगे हैं। तो एक पदाधिकारियों को एक नई विधा से अवगत कराया गया है, तो डिजिटलाइज किया गया है। बैठकें आने वाले समय में धीरे धीरे डिजिटल की ओर बढ़ेंगी और पेपरलेस कार्यालय की संरचना की तरफ भी आगे बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि ये जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मार्गदर्शन है, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा मुख्यमंत्री के बारे में ब्रीफ करें। ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो संगठन से निकला, जो पार्टी में जिला अध्यक्ष रहा, पार्टी के अंदर वो महामंत्री रहे, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे, फिर मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे। उससे पहले विद्यार्थी परिषद में काम किया, उससे पहले संघ के अंदर उन्होंने अपना दायित्व निभाया। तो एक तरह से एक संगठननिष्ठ व्यक्ति जब मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचता है, तो इस तरह की बैठकों का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस तरह की बैठकों को किस तरह से लिया जाना है। तो पार्टी के अंदर जो वैचारिक तौर पर जो प्रवाह है वो साफ तौर पर यहाँ इन बैठकों में नज़र आ रहा है कि किस तरह से इन बैठकों का जो औचित्य है। सबसे पहली बात, ये परिचयात्मक भी बैठक है, क्योंकि पहली बैठक है मदन राठौड़ की नई टीम बनने के बाद बैठक है, और खुद मदन राठौड़ भी संगठननिष्ठ व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। तकरीबन 4 साल तो वो पाली के जिलाध्यक्ष रहे, लंबे समय तक उन्होंने संगठन में काम किया है, पार्टी के अंदर उन्होंने अपने लंबे समय तक सेवाएं दी। उससे पहले संघ में वो लंबे समय तक रहे। तो भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ का जो मार्गदर्शन है वो नई स्फूर्ति देने का काम नए पदाधिकारियों के बीच करेगा, ऊर्जा का संचार करने का काम करेगा। सबसे बड़ी बात है कि सरकार के 2 साल हो रहे हैं, इन 2 साल में संगठन की क्या भूमिका रहेगी। जहाँ जहाँ विकास के रथ जाने वाले हैं, जहाँ जहाँ पर पार्टी का 2 साल के कामों का प्रचार प्रसारित होने वाला है, वो तभी सक्सेसफुल है। सरकारी मशीनरी अपना काम करती है, लेकिन उसकी सफलता का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु होता है वो होता है कार्यकर्ता का जुटना। बिल्कुल। अगर कार्यकर्ता सक्रियता के साथ अपनी पार्टी की नीतियों को, अपनी सरकार के विकास के कामों को आगे बढ़ाता है, तब जाकर ये बात उठती है। अभी मुकेश दादी जो बात कह रहे थे कि एक ट्रेंड पिछले कुछ सालों का है, रिपीट नहीं हो रही यहाँ पर कोई भी सरकार, ना कांग्रेस भी यहाँ पर आती है तो रिपीट नहीं हो रही। पिछले हमने तकरीबन 30-32 सालों में यही देखा है कि कांग्रेस रिपीट नहीं हो रही, न बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही। तो बीजेपी अभी से 3 साल पहले इस काम में लग रही है कि कैसे रिपीट होने का काम किया जाए, क्या उस एजेंडे के साथ आगे बढ़ा जाए, जिसके जरिए भारतीय जनता खास बात आपने कही है उस एजेंडे के साथ कि एक बार फिर से एक सरकार रिपीट हो सके, और वो होगी भारतीय जनता पार्टी की। और ऐसे में एक कार्यकर्ता कहां तक पहुंच सकता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका जीता जागता और एक खास उदाहरण है, और ऐसे में कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है। फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।